हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री भाई जीतू भाई पे। तो आज हम लेके आए हैं दूसरा टॉपिक। कल तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एल्कीन्स। आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस और उसके बारे में जानेंगे, प्लस उससे रिलेटेड और स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, टॉपिक है नेमिंग ऑफ एल्काइंस। नेमिंग ऑफ एल्काइंस। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि जो एल्काइंस होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 CnH2n माइनस कितना होता है 2। इसमें दो और कम हो जाते हैं। एल्कीन्स में क्या होता था CnH2n+2, एल्कीन्स में CnH2n और एल्काइंस में CnH2n-2 माइनस। तो हमने बताया था एल्कीन्स में कैसे बॉन्ड आते थे, सभी जगह आते थे। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आते थे, लेकिन पहले कार्बन पे, किस पे? अगर पहले कार्बन के अलावा कहीं और आ जाता है तो क्या होता था? पाप लगता था। क्या होता था? पाप लगता था। और उसका नाम क्या हो जाता था? फिर चेंज। नाम क्या हो जाता था? ऐसे ही सेम तरीका, सेम वे किसमें अप्लाई करते हैं? एल्काइंस में। किसमें? लेकिन एल्काइंस में बच्चों बॉन्ड कितने आते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। कितने आते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो हमेशा किस कार्बन पे आएगा? पहले पे। किस पे आएगा? पहले पे। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं n=1 से। n=, हम पुट करते हैं जनरल फॉर्मूले में, GF फॉर्मूले में। क्या बोलते हैं इसको? GF फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो C1H2 × 1 - 2 क्या बचा? केवल ये तो भैया कार्बन होता है केवल। तो यानी पहली स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। पहली स्ट्रक्चर, एल्काइंस का पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। एल्काइंस का पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? n=2 से। कहां से करेंगे? n=, तो n=2 पुट करेंगे। C2H2 × 2 - 2, तो C2H2, C2H2। तो देखेंगे इधर ध्यान से, कार्बन दो कार्बन है। अब एल्काइंस का फॉर्मूला है तो दोनों में कैसे बॉन्ड आते हैं? ट्रिपल। कैसे आते हैं? ट्रिपल। लगाए ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन को कितने डंडे चाहिए? इसको भी कितना चाहिए? उतनी ही हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। उतने ही हमारे पास क्या है? अगर दो कार्बन होते तो दो कार्बन का नाम नेमिंग करने के लिए मैंने आपको एक बहुत इजीएस्ट वे तरीका बताया था। वो क्या था? एल्काइंस की नेमिंग है। एल्क को क्या करते थे? कट। एल्क को क्या करते थे? एल्क को कट करके हम क्या लगाते थे? उसका प्रीफिक्स। क्या लगाते थे बच्चों? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स लगाते किसका है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितने थे? दो का प्रीफिक्स ई, और पीछे क्या आएगा? आयन। पीछे कौन से भैया? आयन। तो नाम क्या हो गया इसका? इथाइन। नाम क्या हो गया? कोई दिक्कत बच्चों किसी को? नोट करना चाहोगे? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। n=, अब लेते हैं हम 3। n=3। तो 3 के लिए देखेंगे बच्चों, n=3 पुट करो फॉर्मूले में, तो C3H2 × 3 - तो बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा? C3H2। अब कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3। और हमने आपको बोला था पहले ही कार्बन पे कितने डंडे आएंगे? 3। कहीं और नहीं। चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी लगाओ, है तो पहले ही। उधर से देखोगे तो पहला, इधर से देखोगे तो भी पहला। ठीक है? पहला पहला, प्यार नहीं बच्चों, पहला पहला। पहला पहला कार्बन है यहाँ पे। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 4। कितने हैं? इसको जरूरत नहीं है, इसका पेट भरा है। इस कार्बन को कितनी जरूरत? 1 की। क्या हो गया? CH3। अगर कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो CH
ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या पढ़ाया बच्चों? प्रोपाइन। और पीछे क्या लगा दो? क्या हो गया ये? प्रोपाइन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपाइन। अब एक और देखते हैं, 4 वाला मैं स्किप करूंगा, 4 वाला आप लोग बनाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से। हम उसके बाद कर लेते हैं n इक्वल टू 5 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए। तो n इक्वल टू 5 के लिए फॉर्मूला C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो ये कितना आता है? C5H8, C5H8। और कौन बच्चा मुझको इसका नाम बताएगा? पेंटाइन। 5 कार्बन का प्रीफिक्स पेंट, पीछे क्या आता है? आयन, तो क्या हो गया? पेंटाइन। क्या हो गया? अब इसके बाद देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। ये कितने कार्बन? अब इसमें हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड आना, तो ट्रिपल बॉन्ड में लगाऊं कहां? लास्ट में। चलो आपने कह दिया तो हमने लास्ट में लगा दिया, है तो पहले ही कार्बन। अब मैं यहां से देखूं, इसको कितने डंडे और चाहिए? 1। इसके कंप्लीट की, इसको कितने और चाहिए? 2, इसको 2, इसको 3, कंप्लीट हो गया। अब उतने ही हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, वो प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7 और जे 8। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? पेंटाइन की। किसकी हो गई? अगर इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इधर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? इस पे, इस पे, इस पे कोई नहीं, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ये बॉन्ड नहीं लगाना चाहो तो वो नोन होता है कि C के बाद आप क्या लिख सकते हो? CH। क्या लिख सकते हो? वो जरूरी नहीं, वो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बॉन्ड ऑलरेडी कौन से आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाइड। तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी? क्योंकि कार्बन पे डंडे कितने मारते हैं हम बच्चों? 4। कितने मारते हैं? 4। ओके, तो बच्चों नोट करना है, आप नोट कर लो। तो बच्चों आगे देखेंगे हम n इक्वल टू 5 के बाद। अब इसकी पापी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कौन सी? पापी स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं देखो, पाप वाली स्ट्रक्चर। अब मुझे कौन बताएगा कि इसका नाम क्या होगा? पेंटुआइन। इस पे बॉन्ड लगेगा? नहीं लगेगा, 4 हो चुके। इस पे भी नहीं लगेगा, 4 हो चुके। 1 2 3 4 और ये 5 और 3 8। फॉर्मूला वही है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्यों बच्चों? आपने बोला हमको पेंट टू आयन। क्या बोला? क्यों बोला? क्यों? यहां से क्यों नहीं करी नंबरिंग? पास पढ़ता ना से। जहां से पास पड़ता है नंबरिंग भी वहीं से करते हैं। जहां से ग्रुप पास पड़ता है नंबरिंग भी हम कहां से करते हैं? वहीं से। नंबरिंग भी कहां से करते हैं? वहीं से। जहां से ग्रुप पास पड़ेगा नंबरिंग भी हम कहां से करेंगे? वहीं से। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यहां से इसकी पूंछ पास थी 1 और ये, तो यहीं से नंबरिंग होगी। यहां से कितनी आ रही थी? 1 2 3, तो यहां से नहीं लेंगे हम। जहां से पास पड़ेगा नंबरिंग भी वहीं से करेंगे। अब इस तरीके की स्ट्रक्चर जिनका फॉर्मूला क्या होता है? सेम। फॉर्मूला क्या है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या है? उसे हम बोलते हैं बच्चों आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या बच्चों? स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्या बच्चों? आइसोमर्स। आर कॉल्ड क्या? आर कॉल्ड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। आर कॉल्ड वो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला क्या रहता है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? डिफरेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब ध्यान से देखेंगे, अब आएगा ट्विस्ट। तो बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए कि आईपीएसी कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद आइसोमर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा, तो बच्चों आप लोग सीख चुके हो ब्यूटेन। ब्यूटेन
टेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला कौन बताएगा हमको? लास्ट में एन है, दैट इज एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, और ब्यूट का मतलब 4, C4H10, C4, एनी डाउट बच्चों? ओके, C4 इसका फॉर्मूला है ब्यूटेन का। तो हमने बच्चों स्ट्रक्चर सीखी थी, ऐसे ऐसे सीखी थी, सीधी सीधी यही सीखी थी। अब बच्चों हम ऐसे सीखेंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जिंगल बेल नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और इस पे भी एक जरा काउंट कीजिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, अच्छा 4 ही है, ओके। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 10, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 है ना, 10 ही है। कितने हैं बच्चों? 10। कार्बन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गई? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो गई? क्या कहलाएगा? लेकिन इसका पाप हो गया, इसने क्या कर दिया? पाप कर दिया, जगह चेंज कर ली अपनी कार्बन ने। अब इसका नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज। नाम भी क्या हो जाएगा? अब नाम कैसे चेंज होगा तो देखेंगे इधर। सबसे पहला काम हिंदी में लिखेंगे हम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या होता बच्चों? अरे बताओगे? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन भी कौन सी? कार्बन की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ लो, लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी ले लो, बताओ कहां से लिया जाए? ये, और कोशिश करना कि सीधी सीधी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, सीधी सीधी। 3 कार्बन की चेन है कि नहीं है बच्चों? है ना। तो पहला काम हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन की क्या देखना बच्चों? चेन। क्या देखना है? और कुछ मत देखना, केवल कार्बन की चेन। उसके बाद हम दूसरी स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कंडेंस। कैसे बनाते हैं ये हम पॉइंट को रफ करना चाहेंगे, आप नोट कर लेना इसको। और जो बात आपको हिंदी में बोली जाए सारे लोग नोट करके चलना, क्योंकि यही आपके की पॉइंट बनेंगे आईयूपीएससी के, और यही आपको आईयूपीएससी पूरी 0 से लेके हीरो लेवल तक सिखाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रहेंगे, ऑर्गेनिक की आईयूपीएससी भी बढ़िया तरीके से याद रहेंगे। ओके बच्चों, तो आप इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए। तो बच्चों अब इसकी नेमिंग देखेंगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे? 3 CH3। इस कार्बन पे कितने थे? 1 ही तो है। इस कार्बन पे कितने थे? 3। और इसके नीचे 3 एक छोटा सा भैया था CH3। तो हमने जो लंबी चेन ली थी वो लंबी चेन कितने कार्बन की थी? 3। अब नंबरिंग करेंगे तो हमने एक ही चीज सीखी है हिंदी भाषा में, नंबरिंग हम कहां से करते हैं? नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से बॉन्ड पास हो। हाँ, जहां से क्या हो? पास हो। जहां से क्या हो? पास हो। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से ग्रुप नियरेस्ट हो। जहां से ग्रुप नियरेस्ट हो। आगे आप समझ गए होंगे। मुझे एक्चुअली हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने में, बोलने में नहीं, बोलने में परफेक्ट है बट लिखने में थोड़ा सा। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से वो पास हो। तो बेटा मैंने देखा यहां से, मैंने देखा चश्मा लगा के यहां से की 1 2, यहां से की तो अभी 1 2, तो मैंने यहां से कर ली। मैं क्यों वहां से देखूं? मैं तो सीधे देखूंगा, मैं नहीं देख रहा। मम्मी ने मना किया था उल्टा मत देखना। तो 1 2,
अब ये ग्रुप बच्चों हमने आपको बताया था, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो कौन सा ग्रुप बनता था? एल्काइल ग्रुप। क्या बनता था? तो एल्काइल ग्रुप भी हम कैसे डिसाइड करते थे? एल्को को कट करके, एक कार्बन, कितने कार्बन? एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता था? मी। पीछे क्या आता है? कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। कितने नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? कितने की चेन थी? कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो 3 की चेन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्या हो गया? IUPAC नेम। 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल। अभी एक इसी का भैया देंगे बढ़िया से। समझ में आया या नहीं? आगे नोट करना हो तो आप प्लीज नोट कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अब दूसरा। अब हम फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आइसोमर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? आइसोमर। और आप लोग हमें उसकी IUPAC नेमिंग बताएंगे इसी तरीके से, ठीक है? अब थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, ट्विस्ट आने वाला है और मजा भी आने वाला है, तो देखते रहिए और प्यार से पढ़ते रहिए। CH3 CH, ये CH3, फिर CH2, फिर CH3। अब कौन बताएगा? पहला हमारा काम क्या है? पहला 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितने की चेन है? 4 की। कितने की चेन है? अब नजदीक देखो, नजदीक कहां पे है? यहां से। नजदीक कहां से है? तो 1 और ये कितने नंबर पे? कौन सा ग्रुप है? और कितने की चेन है? 4। तो 4 की चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। बस हो इतना सा। कुछ है बच्चों इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और ध्यान से फिर देखिए, एक और ट्विस्ट देते हैं। अब देखते जाइए बच्चों, ट्विस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। CH3, एक और CH3 चिपा। अब आया ना मजा। अब कौन बताएगा? 3 डायमंड नहीं, कितने की चेन पकड़ ली हमने? 5। लंबी चेन तो जे। अब नंबरिंग करेंगे। 3,3 1 2 3, 1 2 3। दोनों जगह से क्या है? 6। दोनों जगह से क्या है? 1 2 3 4 5। मैंने सीधे सीधे देख, उधर से देखूंगा तो अभी 3 आ रहा है। अब 3 पे ये कौन सा ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप? तो 2 बार है भैया, और दोनों कहेंगे हमें दोनों को साथ में लिखो, तो दोनों की पोजीशन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं करना कि 3 पे मिथाइल। हाँ बच्चों, दोनों का पोजीशन क्या होगा? 3,3। 3,3। 2 लगे हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे होते, एक को तो एक ही बोलते हैं। 2 होते हैं तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। समझ गए? पेट्रा। तो देखिए इधर 2 2 डाई मिथाइल, और आगे 5 की चेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटेन। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? सच्ची मुच्ची? अब एक और देखेंगे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सही बोल रहा बच्चों? ओके, तो देखते रहिए और सीखते रहिए IUPAC नेमिंग। अब बताइए बच्चों, इसका नाम क्या होगा? 2,3 सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला काम। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों? हमें नंबरिंग हो जाएगी। यहां से देखा 1 2 3, यहां से देखा 1 2, तो यही से पकड़ लो। 1 2, ये और ये। अब दोनों अलग अलग जगह पे हैं। ये कितने पे? 2 पे। ये कितने पे? तो जो पहले आ रहा है पहले उसको लिखो 2, फिर क्या आ रहा है? 3। अब दोनों को एक साथ लिख दो, डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल। और 5 की चेन को क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटेन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? समझ में आया अच्छे से या नहीं? आप नोट करेंगे बच्चों? ओके बच्चों, तो अब देखेंगे कि नए ग्रुप्स
कैसे ऐड होते हैं चेन में। ये जो आइसोमर्स हैं इसी की हमें नेमिंग करनी होती है। नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके बाद होता है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे ग्रुप जो चेन में लगते हैं जिसकी वजह से नाम आईयूपीएसी नेम थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, वो चीज अब हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए। अब ग्रुप्स जो होते हैं चेन में, सबसे पहला NH2। NH2 को हम क्या बोलेंगे चेन में? अमाइन। क्या बोलेंगे? अमाइन। क्या बोलेंगे? अगर NO2 लगा होगा तो नाइट्रो। क्या बोलेंगे? अगर F लगा होगा तो फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। क्या बोलेंगे बच्चों? Br लगा होगा तो ब्रोमो। Br लगा होगा तो Cl लगा होगा तो क्लोरो। Cl लगा होगा तो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का बोलिए, सच्ची मुच्ची। ओके, तो अब ये ग्रुप के साथ चेन देखेंगे, लेकिन एक और ट्विस्ट, कैन बी ट्विस्ट। अभी तो सिंगल बॉन्ड थे, अब डबल भी आएगा और ट्रिपल भी आएगा एक ही चेन में, एक ही चेन में। तो उसका नाम जो है बिल्कुल एकदम बिंदास तरीके से होने वाला है, और आप लोग देखते रहिए बस। पहली चेन आपको दी जा रही है। अब इसमें नेमिंग और ऑर्डर आपको याद रखना होगा, तो हम इसके लिए दो चीज बताएंगे आपको। ये तो हाइड्रोजन है, यहां पे मैंने लगा दिया NH2। क्या लगा दिया बच्चों? ये हाइड्रोजन ही रखा, इसको एक और चाहिए, इस पे H ही रखा, इसको एक और चाहिए, इस पे लगाया CH3। ये सिंपल हाइड्रोजन रखते हैं, ये भी सिंपल हाइड्रोजन रखते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों देखेंगे, तो सबसे पहला फंडा हमारा क्या होता है वो याद रखो बस। सबसे पहले क्या मार्क करना है आपको? लॉन्गेस्ट चेन। क्या मार्क करना है? अगर लॉन्गेस्ट चेन मार्क करने के बाद सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो फिर क्या करते हैं, वही हिंदी में बात बताएंगे। जितने भी ग्रुप्स लगे हों, जितने भी ग्रुप्स लगे हों, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। कैसे लेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सपोज दैट यहां डबल बॉन्ड नहीं होता, चलो पहले वो सिंगल कर लेते हैं, पहले हम ये नॉर्मल स्ट्रक्चर लेते हैं। अब इसमें आप डिसाइड कहां से करोगे कि आप नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखिए जहां से ग्रुप पास पड़े अल्फाबेट्स से, किससे? अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जहां से ग्रुप पास पड़ेगा तो नंबरिंग भी वहीं से करेंगे, नंबरिंग भी वहीं से करेंगे। देखेंगे बच्चों इधर। अब यहां से ये क्या होता है? अमाइन ए। अमाइन में क्या आता है बच्चों? अमाइन का क्या आता है बच्चों? ओके, पहले हमने क्या मार्क कर ली बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन। क्या मार्क कर ली बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद अल्फाबेट्स लिखेंगे। यहां पे बेटा हाइड्रोजन कम है, अल्फाबेट लिखेंगे अमीनो ए। ये क्या होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल का क्या आता है? एम। मिथाइल का क्या आता है? तो बेटा ABCDEFG हमने पढ़ी। ABCD में अगर देखा जाए तो पहले कौन सा आता है? A आता है या M आता है? कतई अच्छे पढ़े लिखे हो आप लोग, है ना? M आता है। उल्टा नहीं पूछा है हमने, सीधा पूछा है। क्या आता है? A। क्या आता है बच्चों? तो A यहां से पास पड़ रहा है, तो मैं यहीं से पकड़ लूंगा। 1, ये 4, 5 और ये 6। तो 2 पे क्या आ रहा है हमारा? अमाइन। 2 पे क्या आ रहा है? 4 पे ये कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? मिथाइल। क्या होता है बच्चों? मिथाइल। 2 पे अमाइन, 4 पे मिथाइल। 6 की चेन को हम क्या बोलते हैं? हेक्सेन। क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या कहलाएगा? केवल हेक्सेन। क्या कहलाएगा? हेक्सेन। क्या कहलाएगा? हेक्सेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। ये ग्रुप आप नोट कर लीजिए आराम से।
और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाली चीज में। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम एक और स्ट्रक्चर, अब जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स हम बढ़ा देंगे और बॉन्ड्स भी बढ़ाएंगे। अब सिंगल की जगह आएगा डबल बॉन्ड, और उसके लिए आपको तरीका ढूंढना है कि तरीका उसका क्या होगा। अब इस केस में क्या होता है, सर एक डाउट है, तो बच्चों देखेंगे स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है बोर्ड पे, और इसका ऑर्डर आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा जिससे हम इसकी नंबरिंग कर सके। सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना, मार्क करना। क्या करना, अब इस चेन में नंबरिंग पहले तो अल्फाबेट लिखेंगे। यहां पे ब्रोमो का क्या होता है, बी, अमाइन का CH3, मिथाइल, नाइट्रो का N। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब इसके बाद देखिए तो हम नंबरिंग कहां से करें, लास्ट में सर यहां से कर दें। Yes, sir। क्यों भैया, यहां से करें तो भी क्यों भैया, वहां तो सिंगल बॉन्ड थे, हमने देख लिया अल्फाबेट जहां से पास वहां से नंबरिंग। लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग वहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या होता है, पास। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या होता है, पास। डबल बॉन्ड पास हो, डबल बॉन्ड पास हो, तो नंबरिंग कहां से करोगे बच्चों, जहां से डबल बॉन्ड क्या होगा हमारा, पास। क्या होगा, तो पास कहां से, मैंने देखा यहां से 2 नंबर पे आ रहा, यहां से तो बहुत ही दूर है, तो मैं इतना नहीं चल सकता, मैं थोड़ा सा चल सकता हूं। 1 2 3 4 5 एंड देन 6 और ये 7। तो मुझे बच्चों चेन तो पता चल गई, चेन तो 7 की है। लेकिन सर आपने एक चीज और बोली थी, सारे ग्रुप का नाम किस में करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस में करते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते जाओ। 3 पे सबसे पहले ए आता है तो 3 अमाइन, 2 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, 5 पे नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है बच्चों ये। हेप्टीन। अब 7 की चेन को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्या बोलते हैं, लेकिन हेप्टेन नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड आ गया और पाप वाली स्ट्रक्चर हो गई ये। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो हेप्ट टू ई, हेप्ट टू ई। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, बोलिए, समझ में आया नहीं आया। एक और देखेंगे एकदम खतरनाक सी, अब गड़बड़ होने वाली है। बच्चों मजा आ रहा है नहीं आ रहा स्ट्रक्चर्स में, बस करते जाइए आप लोग बढ़िया तरीके से और सीखते जाइए IUPAC नेमिंग। बच्चों इसमें ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा इसमें ट्विस्ट क्या है। सबसे पहला आपका काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को मार्क करना। हमने भैया ये लॉन्गेस्ट चेन देख ली, हमने क्या कर ली, मार्क। अब फिर मुझे डिसाइड करना है अल्फाबेट्स। पहले तो अमाइन का, नाइट्रो का, मिथाइल CH3 मिथाइल का, नाइट्रो का, ब्रोमो का, अमाइन का और क्लोरो का C, क्लोरो का। तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं ले सकता मैं किसको देखूंगा, बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड कहां से पास आ रहा है, 1 2, यहां से 2 1 2 3 4, तो यहां से पास है, तो नंबरिंग भी कहां से होगी, पहले वाले से। नंबरिंग भी कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बच्चों 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 8 की चेन हमें पता चल गई। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखिए। अल्फाबेट सबसे पहले कौन सा आता है, ए। इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है,
एक तो 1 पे आ रहा और दूसरा 7, लेकिन दोनों सेम है तो 1 7 क्या लिख देंगे, डायमाइन। 1 7 डायमाइन। 1 7 क्या लिखेंगे बच्चों, 1 7 डायमाइन। अब ए के बाद क्या आता है बच्चों, बी। बी मैंने देखा 6 पे है तो 6 पे क्या हो गया, ब्रोमो। 6 पे क्या हो गया। अब सी आता है तो सी किस पे, 7, तो 7 पे क्लोरो। 7 पे। अब सी के बाद क्या आता है, एम। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम कितने पे है बच्चों, 4 पे। तो एम 4 पे क्या है, मिथाइल। 4 पे क्या है बच्चों, मिथाइल। 4 पे क्या है। अब एम के बाद क्या आता है, एन। एन कितने पे, 3 पे और 5 पे। 3 पे और, लेकिन 2 बार है तो 3 5, 3 5 क्या करेंगे, 3 5। 3 5 डाई नाइट्रो। 3 5 डाई, 3 5 डाई नाइट्रो। अब क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा। कितने की चेन थी, ऑफ। कितने की चेन थी बच्चों, ऑफ। हम नीचे लिख दे रहे हैं, वहां ऊपर चलिए ये लिख देते हैं, ऑफ। अब बॉन्ड देखिए कौन कौन सी जगह पे, एक बेटा आगे से देखते हैं, 1 2 दूसरे कार्बन पे ही आ रहा, और एक चौथे पे आ रहा, एक 2 पे आ रहा और एक 4, एक 2 पे और एक, तो 2 4 डाई। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डाई इन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। लेकिन 2 जगह थे तो एक 2 पे और एक 4 पे, एक 2 पे और एक, तो 2 4 क्या हो गया बच्चों, डाई इन। 2 4 डाई, डायन नहीं, डाई ई, डाई ई। कर दिया तो बच्चों बाकी जो स्ट्रक्चर्स अभी बची है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अभी बहुत सीखना अभी बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, तो प्लीज बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को केमिस्ट्रीफाई जीतू भाई। हम आपके लिए नए नए IUPAC नए नए लेक्चर लेके आते रहेंगे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।